हेलो एवरीवन, वेलकम इन WP सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वेबसाइट टेस्टिंग के बारे में और वर्डप्रेस कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज के हमारे जो सेशन के स्पीकर हैं वो हैं कृपा नंदा, जो कि QA इंजीनियर है और वर्डप्रेस 6.8 के टेस्टिंग के लीड रहे हैं। आपने काफ़ी सारे टूल्स पे भी काम किया टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन में और इन सब में। सबसे पहले तो वेलकम इन WP सिंप्लीफाइड। उम्मीद है आपको भी कुछ नए तरीके का पॉडकास्ट करने को मिलेगा। आज ये नया एक्सपीरियंस होगा। एंड Yeah. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आज आप कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया बताने वाले हैं। Thank you, Sunil, for the nice introduction. So, yeah, as you already mentioned, I'm Krupa Nanda and I'm currently working as a QA engineer. And the main focus area for me is the manual testing and the automation testing, और उसके आगे पीछे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज टेस्टिंग इज नॉट समथिंग कि आपने बस शुरू कर दिया, बट टेस्टिंग शुरू होने से पहले क्या क्या चीजें होती है, कितने तरह के टेस्टिंग होते हैं, प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से टेस्टिंग के बारे में मैं जितना जानता हूँ या जितना मुझे समझ है, मैंने अधिकतर लोगों को ऐसा सुना है कि मतलब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत, बट टेस्टिंग वाले करते ही क्या है। मतलब वेबसाइट खोल के देखा और चार चीज़ें निकाल के दे दी, डेवलपर को परेशान करने के अलावा करते ही क्या है। बट जब हम इसको डीप से समझते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि टेस्टिंग ही है जो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा बना है, कितना कर स्मूथ एक्सपीरियंस है। सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रॉन्ग और राइट। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें तो। हाँ, मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं, मिथ है कि हाँ। टेस्टिंग में मतलब टेस्टर करते ही क्या है। बट ये एक उस टाइम का एरा था जहां पे सबको ये एक अजम्पशन था कि टेस्टिंग तो मतलब कुछ भी नहीं है, जब तक चीजें बिल्ड हो रही होती है टेस्टर्स आर जस्ट एक टाइम पास करते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। बट वैसा नहीं होता, और आज के डेज में वो डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। टेस्टर्स की वैल्यूज भी हो रही है, कंपनीज में भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्यूए को भी इतना ही इम्पोर्टेंस अभी मिल रहा है जितना डेवलपर्स और बाकी सारी टीम को मिल रहा है। एंड मेन डिफरेंशिएशन फैक्टर ये होता है कि जब चीजें बिल्ड हो रही होती है, बिहाइंड द सीन बहुत सारा वर्क होता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, एक बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बात करते हैं कि हमको कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है। तो वो एक रेसिपी बनाने के लिए एक मेजरमेंट रहता है कि अच्छा, रेफरेंस के लिए नॉर्मली कैसा रहता है कि 2 लोगों का बनाना है तो इतने इतने मेजरमेंट के हिसाब से हम चीजें लेंगे तो वो एंड रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। बिल्कुल। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट बोलो या तो फिर वेबसाइट बोलो, अल्टीमेटली एंड गोल हम उसको प्रोडक्ट ही कंसिडर करेंगे, बी इट अ वेबसाइट, एप्लीकेशन और वट। तो उसको बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिकेशंस रहते हैं जिसको करेक्ट। बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बिल्कुल। उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हर एक का रोल रहता है, डिजाइनर का भी एक रोल रहेगा कि किसके हिसाब से डिजाइन बनानी है, मोबाइल में दिखाना है तो कैसा होना चाहिए, डेस्कटॉप में दिखाना है तो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट रिजोल्यूशन है तो जो डिजाइन है वो कैसे दिखने चाहिए, मतलब स्ट्रेच नहीं होना चाहिए उसका, रिजोल्यूशन जो रहते हैं लोगोज वगैरह का वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो वो डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। अभी डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि उसको फंक्शनल बनाना है, चीजों को सारी अलग अलग कंपोनेंट को बनाने के बाद जो डिजाइन आते हैं, रिक्वायरमेंट्स आते हैं, उसको रियल टाइम में उसको एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट। ठीक है। तो वैसे भी इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखें तो हमने एक रेसिपी प्रिपेयर कर ली, बट उस रेसिपी को हमको टेस्ट करना है, लाइक वी विल टेस्ट इट रियल टाइम, चखेंगे कि वो बिल्कुल। सही से हुआ है कि नहीं हुआ, नमक सही से डला है कि नहीं डला। अगर मान लो कि 2 लोगों की रेसिपी है, उसके हिसाब से जो नमक बोला गया है वो आप नहीं डालोगे, ज्यादा या कम, उसके हिसाब से यू विल गेट द फीडबैक करेक्ट। कि अच्छा भैया आपको यहाँ पे थोड़ा कम नमक ज्यादा डालना पड़ेगा, ये थोड़ा कम लग रहा है टेस्ट में। करेक्ट। सिमिलरली हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट को टेस्ट करने में सिर्फ टेस्ट ऐसे ही नहीं करूंगी कि अच्छा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है तो ऐसे चेंज करो, बट मेरे पास एक रेफरेंस है कि उस रेफरेंस के हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज को यही होनी चाहिए थी,
इस पर्टिकुलर फ्लो को ऐसे ही चलना चाहिए था, जब यूजर लॉगिन करता है तो उसको डैशबोर्ड का ही स्क्रीन दिखना चाहिए, करेक्ट। कोई एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरे रिक्वायरमेंट, दूसरा वेबसाइट है उसमें ऐसा है कि यूजर लॉगिन होए उसके बाद उसको माय अकाउंट का पेज फ्रंट एंड का ही दिखाना है, करेक्ट। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन रहता है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टर। तो हम उसको मोटा मोटा करके देखें तो टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग ये है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको हम वैलिडेट करते हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं, और उसको वैलिडेट एंड वेरीफाई करने के लिए हम एक क्या बोलते हैं, टेस्ट केस शीट बनाते हैं। उसके अंदर सिनारियोस डालते हैं, अलग अलग सिनारियोस किस तरह से रहेंगे कि यूजर ने अगर लॉगिन करा तो क्या दिखेगा, यूजर ने लॉग आउट करा तो क्या दिखेगा, यूजर ने एक पूरा जर्नी फॉलो करा तो बीच में क्या क्या बिहेवियर रहेगा। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस। उस सिनारियो के हिसाब से वी विल क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट केस, पॉसिबिलिटी ऑफ द यूजर जर्नी, कि यूजर ने लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली क्या चेक करेगा तो क्या दिखना चाहिए। तो ये पूरा मोटा मोटा करके हम इसको एक टेस्ट केस शीट बनाते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें हम डालते हैं, सिनारियोस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसका स्टेप्स क्या है, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से, बिकॉज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि करेक्ट। हमको ऐसे ही चाहिए। तो उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंसिडर करके हम रियल टाइम वेरीफाई करेंगे, उसके आउटकम को वैलिडेट करेंगे, एंड इफ द एक्चुअल रिजल्ट इज मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो हम उस सिनारियो को पास करेंगे। करेक्ट। If there is something plus or minus which should not, like the actual result is not matching with the expected result, will make the scenario as a fail and will create an issue कि भैया ये चीज सही से नहीं चल रही है, या तो फिर यहाँ पे उसका अलाइनमेंट अलग है, तो आप उसको फिक्स करो। ओके। नाउ उसमें दो चीज आती है, एक होता है फंक्शनल वेरिफिकेशन, एक होता है यूआई यूएक्स वेरिफिकेशन। सो ओके। अगर हम मोटा मोटा देखें तो टेस्टिंग दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल, इट्स नेम सजेस्ट कि हम उसमें क्या चेक करेंगे। नॉन फंक्शनल इज समथिंग लाइक where you are checking the performance, security, then स्टेबिलिटी, लोड कैसा आप कर रहे, वेबसाइट आपका लोड कितना ले रही है, स्केलेबिलिटी क्या है। दोज आर पार्ट ऑफ द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो फंक्शनल टेस्टिंग में मेनली हम वही चेक करेंगे कि फ्लो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और सारे एलिमेंट्स, उसका यूजर एक्सपीरियंस सब कुछ सही से है कि नहीं। अगर मैं ऐसे चेक करूं कि जैसे मान लो कि मुझे अभी वर्डप्रेस का नॉलेज है, तो कुछ चीजें मैं ऐसे करूं कि अच्छा ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा होगा करेक्ट। कि यूजर ने लॉगिन करा तो वो डैशबोर्ड ही दिखेगा, बट व्हाट इफ द यूजर इज नॉट अ रेगुलर वर्डप्रेस यूजर, तो हम कहाँ पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है क्वालिटी अश्योरेंस से। सो दैट इज ऑल इन वन, वी कैन से हाउ लाइक व्हाट इज टेस्टिंग एंड हाउ इट इज डन। ओके, सो अगर सिंपल भाषा में अगर हम टेस्टिंग को अगर एक डेफिनेशन दें तो वो एक डेफिनेशन क्या होगी? मतलब सिंपल इतना कि बस एक बेसिक है कि ये टेस्टिंग होता है, तो वो हाँ, आप क्या मैचिंग, हाँ बस तो वही कहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को टेस्टर वैलिडेट करता है कि उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से एप्लीकेशन और द वेबसाइट बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। और टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब ठीक है, समझ में आता है कि हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, बट अगर ओवरऑल ओवरऑल जो सिनेरियो है कंप्लीट, अगर हम लाइक प्रोजेक्ट का शुरू से लेके एंड तक, लाइक उसमें रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसका फ्लो बनेगा, फिर उसका डिज़ाइंस बनेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर बग फिक्सिंग होगी। तो इस करेक्ट। पूरे सिनेरियो के अंदर टेस्टिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और कितना ज़रूरी है वो? लाइक कितना टाइम हम दे सकते हैं? अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा 10 दिन में बन रहा है तो टेस्टिंग के लिए कितना टाइम एटलीस्ट उसको अलोकेट होना चाहिए, ताकि आप जो चाह रहे हैं और जो क्वालिटी चाह रहे हैं, जिस क्वालिटी के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, वो उस प्रोडक्ट का उतना क्वालिटी टेस्ट हो पाए। ओके, तो देखिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 घंटे का टेस्टिंग इनफ है, या तो फिर ये 5 घंटे का या फिर महीने का प्रोडक्ट है काम हम्म। करने के लिए, तो आपने एक दिन दे दिया, वैसे हम नहीं बोल सकते। बट हम उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट डे वन से ही होता है। आई मीन टू से कि वंस वी हैव द रिक्वायरमेंट इन हैंड, हम्म। तो हर एक
टीम क्या करती है, अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू करती है। से फॉर एग्जाम्पल, आप टेस्टर को फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर नॉट इन्वॉल्विंग देम इन द साइकिल, ठीक है। तो ओके। डेवलपर ने क्या करा, डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया, डेवलपर ने डेवलप कर दिया, और आपने डेवलप करने के बाद टेस्टर को बोलना है कि चलो अभी आप इसको टेस्ट कर दो, ठीक ओके। है। तो उस समय मुझे क्या ही पता होगा कि ये प्रोजेक्ट या फिर ये प्रोडक्ट या फिर कोई फ्लो है वो किस तरह से जा रहा है। ओके। हाँ, ये चीज कब हो सकती है कि कुछ आपको पीओसी बनाना है जहाँ पे हमको इतना एफर्ट्स नहीं डालना है। अगेन, थोड़ा बजट, क्लाइंट क्या दे रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर 100% वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का नेचर क्या है। सो बिगिनर लेवल, अब सिर्फ पीओसी वगैरह ही बना रहे हो तो उसमें आप टेस्टर को बिगिनिंग, लाइक यू कैन नॉट इन्वॉल्व देम फ्रॉम द डे वन, क्योंकि आपका वो बजट नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ पीओसी के टाइम पे यही चेक करना है कि जो भी चीजें बनाई है वो रिप्रेजेंटेबल है कि नहीं है। उसमें कुछ चीजें हो सकती है कि वो ब्रोकन हो, बट आपका फोकस अभी अलग है। बट कोई डीप लेवल का प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वहां पे आपको टेस्टर को पहले से इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, सो दैट जब डेवलपर वगैरह बिल्ड कर रहे हैं तब टेस्टर के पास ये सारे कुछ रेफरेंसेस रहे। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन बहुत होते हैं टेस्टर के पास ओके। कि अच्छा इस तरह से हमने क्लिक करा, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही चीजों को नहीं टेस्ट करना है, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एज केसेस इन नेगेटिव सिनारियोस। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने कोई एक फॉर्म है जहाँ पे यूजर ने जैसे कुछ एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेने का कुछ फॉर्म है जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट रखा है कि पेशेंट का एज है वो 18 से 65 तक होना चाहिए, ठीक ओके। है। अभी डेवलपर ने बिल्ड कर दिया, अभी टेस्टर ने अगर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करा है हम्म। तो क्या होगा कि 18 वाला इनपुट ले रहा है कि नहीं रहा है वो आपको टेस्ट करना है, 65 वाला ले रहा है कि नहीं रहा है वो आपको टेस्ट करना है। बट 18 - 1, 65 - 1, 18 + 1 एंड 65 + 1, वो भी आपको टेस्ट करना है, करेक्ट। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आपने अगर वो एज अ टेस्टर मैंने वो टेस्ट केस छोड़ दिया तो ये एक लूप होल रहेगा कि हो सकता है कि डेवलपर ने कहीं पे कंडीशन लेस देन और इक्वल टू और उसमें से सिर्फ लेस देन ही रखा है, तो वो आपका जो मेन वैल्यू है वो छूट जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें रहती है जहां पे ये हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ना चेक करके, पॉजिटिव सिनेरियोज ना चेक करके हमको नेगेटिव एंड एज केसेस दोनों को चेक करना है। सो इसीलिए बोलते हैं कि टेस्टर सिर्फ बग को फाइंड करने के लिए नहीं है, बग को प्रिवेंट करने के लिए है। करेक्ट। नहीं, आपने बहुत सही करा, सही बोला ये। और मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये है कि टेस्टिंग सिर्फ पॉजिटिव एरिया की नहीं होती, या पॉजिटिव चीज़ें के लिए भी नहीं होती। जब तक आप उसको नेगेटिव चेक नहीं करेंगे तब तक आप पॉजिटिव को भी स्टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि पॉजिटिव तो सबको पता है ना कि ये होना हाँ, चाहिए, ये क्योंकि होना ये चाहिए। डेवलपर को भी पता है कि इस करेक्ट। तरह से फ्लो करना है तो डेफिनेटली। और 90% और 80% केस में अगर पॉजिटिव फ्लो को आप टेस्ट करोगे तो इट विल बी वर्किंग, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ पे होगा, नेगेटिव नेगेटिव में। सिनेरियोज में। कहीं पे आपको यूजर को मैसेज देना है कि चलो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो हम ऐसे भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ टेस्टर की, से फॉर एग्जांपल हम 18 से बिलो इनपुट ले ही नहीं रहे हैं, तो 18 से बिलो इनपुट एक्सेप्ट ही मत करो, डिसेबल ही कर लो, आप उसको वैल्यू को चेक कराओ। इस तरह से ये फ्रंट एंड वैलिडेशन हो गया। सिमिलरली बैक एंड वैलिडेशन भी होता है। मान लो कि एडिटर को प्री फिल्ड वैल्यू करके रखना है, तो एडिटर के मतलब फ्रंट बैकएंड में आपने वो वैलिडेशन नहीं डाला तो एडिटर ने मान लो 16 डाल दिया प्री फिल्ड वैल्यू, ठीक है। तो उसको उधर भी वैलिडेट होना एरर, चाहिए। हाँ वैलिडेट होना चाहिए, उधर भी एरर दिखना चाहिए करेक्ट। रेड कलर में कि ये एक्सेप्टेड इनपुट क्राइटेरिया में नहीं है। करेक्ट। बट अगर हमने वो चीज मिस कर दी तो क्या होगा, क्लेश होगा। फ्रंट एंड का वैलिडेशन कुछ और है, बैक एंड का कुछ और है, तो एनीवेज थिंग्स विल नॉट गोइंग टू वर्क आउट द एक्सपेक्टेड वे। करेक्ट। एंड नाउ अगर हम बात करें टेस्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से, तो टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है, या फिर कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हम टेस्टिंग में यूज़ लेते हैं? लाइक टाइप समझ लेते हैं, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड तो बेसिकली एक बहुत बेसिक हो गया, बट अगर आप डिटेल में जाएं तो टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है? टेस्टिंग मतलब आप एक साथ तो मैं बोल ही नहीं सकती बहुत टाइप के होते मतलब हैं, बट बेसिक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग, हम, हाँ, मोटा हाँ मोटा जो होता है मोटा टेस्टिंग मोटा का। अंडरस्टैंडिंग हम क्या लेते हैं कि जैसे नॉर्मली एक साइकिल जो होता है उसमें पहले कैसे होता है कि मान लो कि हमारे पास तीन
मॉड्यूल में काम होने वाला है, तो डेवलपर पहले क्या करेगा, पहले एक मॉड्यूल को प्रिपेयर करेगा स्टैंड अलोन, ओके ठीक है। उसके अंदर जो यूनिट टेस्टिंग होती है दैट इज यूजुअली रिटन बाय द डेवलपर ओनली। ओके सो वो सारा कुछ मॉड्यूल ए रेडी हो गया, अभी वो टेस्टर के पास आएगा, उसकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होगी, उसमें जो भी बग रेजिस होगा, जो भी चीजें ठीक से चल नहीं रही है, वो सारा कुछ टेस्टर ने रेज कर दिया, ठीक है। नाउ डेवलपर विल अगेन फिक्स इट एंड बेस्ड ऑन हिज और हर टाइम। बट मॉड्यूल ए को मान लो कि हमने सारा कुछ चीजें सही से चल रहा है और उसको साइन ऑफ मिल गया कि ये भैया बराबर चल रहा है। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, वी ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर। नाउ ये इंडिविजुअल जो फंक्शनैलिटी है वो सही से काम चल रही है, बट वी नीड टू इंटीग्रेट देम टुगेदर, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि ओके एक, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है कि मॉड्यूल 1 से कुछ डेटा यहाँ मॉड्यूल 2 में पास होने वाला है, मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 3 में जाने वाला है, तो वो इंटरनली ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा वो हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ओवरऑल एंड टू एंड टेस्टिंग, जहां से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी तक हमको सारा कुछ चेक करना है। उसमें सब टाइप बहुत आते हैं कि हमने यूआई भी देखना है, हमको यूएक्स भी देखना है, हमको ये भी देखना है कि कंसोल में कुछ एरर्स नहीं आते, कुछ जेएस वगैरह, फ्रंट एंड में कुछ ब्लॉकर्स नहीं होते हैं। अभी सारा ये कुछ होने के बाद उसमें अगर कुछ इश्यूज वगैरह है तो डेवलपर फिक्स करेंगे। अगर मान लो सब कुछ सही से चल रहा है तो आइडियली मॉड्यूल रेडी है लाइव जाने के लिए, मतलब XYZ फंक्शनैलिटी और द एप्लीकेशन इज रेडी टू गो लाइव। वो प्रोडक्शन में जाने के बाद हम उसका करते हैं स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग में हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, डिटेल में सारा कुछ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंडिविजुअल मॉड्यूल के टेस्ट केसेस और बहुत सारी कुछ चीजें हैं, बट प्रोडक्शन में जाने के बाद हम ये सारा कुछ चेक नहीं कर सकते कि इतना डिटेल में। तो हम उसको करते हैं, मोटा मोटा फंक्शनलिटी चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल, लॉगिन चल रहा है कि नहीं चल रहा, लॉग आउट चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रोडक्ट कार्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पेमेंट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सर्च बराबर चल रहा है कि नहीं। वो ऊपर ऊपर से फंक्शनल चेक होगा। हम वहां पे ये नहीं चेक करेंगे कि एम्प्टी सर्च किया तो उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। वो चीज उसमें नहीं है कि वो सर्च की इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी चेक में जाएगी। आफ्टर वी गो लाइव स्मोक टेस्टिंग में हम सिर्फ कोर फंक्शनलिटी चेक करेंगे, कुछ भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, यूजर शुड नॉट स्टक एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, जिसको हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। उसके बाद मान लो कि अभी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आए और कुछ हम ऐड कर रहे हैं नया फंक्शनैलिटी, तो वो एक फंक्शनैलिटी बिल्ड होगा, अगेन उसका अलग से टेस्टिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं सैनिटी चेक, कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को ही प्रॉपरली डीप में चेक करा जाएगा, बाकी चीजों को इंटरनली चेक नहीं करेंगे। तो सैनिटी चेक में हम वो करते हैं कि जो नया फीचर, नई एनहांसमेंट और नया फंक्शनैलिटी जो आया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब वो सेम सही से प्रोसेस फिर से सेम वही प्रोसेस होगा, बट दैट विल बी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। करेक्ट नाउ वो सही से मान लो कि हो गया, तो अभी प्रोडक्शन में जाने से पहले हम उस मॉड्यूल को पुराने मॉड्यूल के साथ मैच करेंगे, मतलब ये हमारा पहला एप्लीकेशन बना हुआ है, करेक्ट अभी ये नया वाला उसके साथ मर्ज हो रहा है, तो इसकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो गई, ये इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो ये पूरा अभी एक होल एप्लीकेशन हमारा हो गया, अभी ये अलग नहीं है। अब सिंगल तब एप्लीकेशन हो होती गया है उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे टेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव द क्लेरिटी कि डिपेंडेंसी कहाँ पे है, जैसे मान लो कि मैंने एक सबमिट इवेंट पे कुछ मैसेज को चेंज करा है, कोई एक फॉर्म है उसके सबमिट इवेंट पे, तो मुझे उसकी डिपेंडेंसी नहीं पता कि उसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे लग रही है, तो मैं रिग्रेशन टेस्टिंग में उसका बग नहीं पकड़ पाऊंगी। ओके रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये करते हैं कि जो नया फीचर क्लब हुआ उसकी वजह से पुरानी फंक्शनलिटी में कहीं पे बग नहीं आना चाहिए, ओके जो पुरानी फंक्शनलिटी थी वो सही से चलनी चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके और रिग्रेशन टेस्टिंग में मान लो सब कुछ सही से जा रहा है तो अगेन इट इज रेडी टू गो लाइव एंड अगेन द फ्लो विल कंटिन्यू विद द स्मोक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। सो मेनली यूजुअली यही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं फॉर द फंक्शनल पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। ओके सो ये बेसिक स्टेप्स हैं या फिर बोल सकते हैं डिटेल्ड स्टेप हैं जो कि जब भी कुछ नया इम्प्लीमेंट होता है तो ये पूरा प्रोसेस फिर से चलेगा आपको फिर से
सेपरेट उस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, देन उसको मर्ज करना है, फिर उस कंप्लीट करेक्ट। मॉड्यूल को टेस्ट करना है, उसका डेटा टेस्ट करना है, एंड देन लाइव जाने के बाद फिर से आप उसका एक स्मोक टेस्ट करेंगे कि जो हाँ, इम्प्लीमेंट हुआ है वो सबसे सही तरीके से लाइव गया है नहीं गया। नहीं नाउ गया, अगर करेक्ट। हम वर्डप्रेस की बात करें, आपने एज ए वर्डप्रेस वर्डप्रेस 6.8 में आपने कंट्रीब्यूशन किया, टेस्ट टीम को आप लीड किया, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अगर कोई न्यू वर्डप्रेस यूज़र है जो कि टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए क्या पाथ होता है, उस वो कैसे उस लाइक कैसे वो अप्रोच करे लोगों को कि हाँ जी मुझे भी टेस्टिंग करना है और मुझे भी वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग द माय एक्सपीरियंस अराउंड बीइंग टेस्ट लीड फॉर रिसेंट वर्डप्रेस रिलीज़। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इट वाज़ बिट ओवरवेलमिंग इन द बिगिनिंग ओके। बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था इनिशियली कि इसको एक्चुअल में कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो आई हैड लोड्स ऑफ क्वेश्चन कि कहाँ किसको पिच करें, किसके साथ इस चीज़ जैसे कोई एक इश्यू है, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कहाँ पे रीच आउट करना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। ओके। तो एक रिलीज स्क्वाड का एक अलग से चैनल स्लैक पे बनता है जहाँ पे यू कैन ओपनली रीच आउट टू एनीबॉडी। सो धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि अच्छा रोड मैप में क्या लिखा है, कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि रोड मैप में क्लैरिटी रहती है कि ये एक XYZ हम फीचर ऐड कर रहे हैं या तो फिर इतने फिक्सेस जा रहे हैं, इतने परफॉर्मेंस इश्यूज जा रहे हैं, तो हर एक का लिंकिंग देते हैं। ओके। तो वो धीरे-धीरे समझ आया, फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा। जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, आई स्टार्टेड डायरेक्टली रीचिंग आउट टू दोज़ पीपल हू आर द मेंटेनर और द कोर कमिटर ऑफ दैट डेडिकेटेड कंपोनेंट। जैसे गुटेनबर्ग है, तो उसके एक अलग कोर कमिटर है, ट्रैक का है, तो उनके अलग है। तो वहाँ पे मैं जाके क्वेश्चन पूछती थी, दे वर हैपीली ऑलवेज़ आंसर्ड मी। तो वहाँ पे जर्नी एकदम ईज़ी हो गई। इनिशियली हमको वो एक रहता है ना कि अरे ऐसा क्वेश्चन मैं कैसे पूछूँ? ये तो बहुत सिली सा है, मैंने पूछ लिया तो लोग क्या कहेंगे? तो क्या ये थोड़ा सोचेंगे? इनिशियल हाँ, हेज़िटेंट रहता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये हमने पूछ ली तो ये लोग क्या सोचेंगे? करेक्ट। बट कभी-कभी ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस करा है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट आस्किंग देम ऑन राइट टाइम। अगर आप करेक्ट। टाइम पर नहीं पूछोगे कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी को, तो वो एक आप फेज़ मिस कर जाओगे एंड फिर वापस आना इज़ काइंड ऑफ वहाँ पे आपको फिर होना चाहिए कि अभी ये क्वेश्चन मैं इस टाइम पे कैसे पूछूँ? करेक्ट। मतलब फिर तो बाद में वो हेजिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। हाँ, तो क्वेश्चन पूछना इज़ नॉट रॉन्ग थिंग। हम्म। एज़ फार एज़ आपको क्लैरिटी है कि आप क्या पूछ रहे हो, बट करेक्ट। डेफिनिटली देयर शुड लाइक यू शुड हैव डन अ बिट ऑफ रिसर्च, क्योंकि स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं होता कि मेरे को ये नहीं समझ आता तो आप मुझे ये समझा दो, क्योंकि लाइक बीइंग इन अ रिलीज स्क्वाड यू शुड नॉट बी आस्किंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपको स्पून फीड कराना पड़े। करेक्ट। बट आपने 2-4 चीज़ें पढ़ी, आपने रिसर्च करा, आपने 1-2 लोगों को रीच आउट भी करा, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट इंटो दैट पॉइंट कि अभी एक्चुअल में यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। ओके। Then you should be asking a question and you will always get the help from the other squad member. तो ये एक लर्निंग फेज था मेरे लिए कि चीजें, और मुझे ऑलवेज पहले से ही एक था कि मुझे समझना है कि बिहाइंड द सीन रिलीज में क्या होता है। बिकॉज जब रिलीज बीटा और आरसी रिलीज होता है तब कोर में हम रिलीज पार्टी ज्वाइन करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं कि एक जो जिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, बट वो बन के आने तक की जो मेहनत होती है, लोग ऐसा भी होता है कि एंड मोमेंट में फीचर को रोल बैक कर देते हैं कि दिस इज नॉट राइट डिसीजन टू गो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर पार्शियली बिल्ड थिंग्स। तो रोड मैप में मोटा मोटा बहुत सारा कुछ लिखा होता है कि हम करेक्ट। इतनी सारी चीजें टारगेट करते हैं, बट एंड मोमेंट में कुछ चीजें होती है आगे पीछे जिसकी वजह से कुछ चीजें निकलती भी है, कुछ चीजें ऐड भी होती है। ओके। तो वो डिसीजन कैसे लेते हैं, कैसे लोग वो डिस्कस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कितनी चीजें उस पर डिपेंडेंट रहती है, वो सारा कुछ जानने को मिला रिलीज स्क्वाड में रहने से। तो वो एक अच्छा खासा काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था। लाइक मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जीरो से लेके प्लस प्लस होते ऊपर जाता है वो एक्सपीरियंस आपके लिए। ओके। एंड सो दैट मतलब काफ़ी क्यूरियोसिटी भी रही होगी इस
टाइम पीरियड में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने हाँ को मिला होगा। और जब चीज़ें ऐसे चलती है ना कि लाइक हम प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, तो चीज़ों में करने में थोड़ा मज़ा भी आने लगता है। वो चीज़ें फिर ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ। तो वो यस। एक और इंटरेस्टिंग हो जाता है। करेक्ट। और हम जैसे नॉर्मली ऑफिस वगैरह में कैसे रहता है कि हमने ये एक प्रोडक्ट बनाना है तो हमारी ही टीम रहती है, करेक्ट। हमको पता है कि ये चीजें ऐड होने वाली है। बट यहाँ पे कैसे है कि आप लाइक वर्डप्रेस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बहुत सालों से कुछ चीजें स्टक है, उस चीजों को रिज्यूम करते हैं, कुछ चीजें नई है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। आपको ऑन एंड आउट 100% चीजों का पता नहीं होने वाला है, ठीक करेक्ट। है। तो उसके लिए क्या होगा कि जिस चीज का जैसे गुटनबर्ग वाला जो एक फेज है जहां पे बहुत, क्योंकि ये वाला जो रिलीज था उसमें फीचर हमारा कम था, मोस्टली ये बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे ही था। तो ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको मतलब पहले हमने ऑलरेडी रिलीज में डाली थी, बट कहीं ना कहीं पे उसको इम्प्रूव करना था। ओके। तो उसको बैक ट्रैक करते करते जाना, उस पे कौन सी चीजों का कहाँ पे क्या डिसीजन लिखा था, फिर उसको मतलब कभी कभी यू मे लॉस द एंटायर पाथ, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज से आप चले जाते हो, फिर यू विल हैव टू उसको रिमाइंड करना पड़ता है खुद को कि अच्छा हमने एक्चुअली स्टार्ट कहाँ इधर से से किया स्टार्ट था? करा था। हाँ। और हर एक का अलग अलग डेडिकेटेड चैनल रहता है, तो इन अ वे इट इज गुड एक्चुअली कि गुटनबर्ग का देखना है तो एडिटर में जाके देखो, इसका देखना है तो कोर में जाके देखो। बट यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क आई वुड से बिफोर करेक्ट। यू आस्क समथिंग टू एनीबडी। बट या इन अ वे इट वाज अ नाइस जर्नी जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज मेरा खुद का भी अपडेट हुआ। एंड जो न्यू कमर के लिए, जो मैंने आपसे पूछा कि न्यू कमर के लिए क्या पाथ होगा और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टेस्टिंग के अंदर? या तो न्यू कमर के लिए जैसे मान लो कि अगर आपको पता ही है कि आपको कौन से एरिया में कंट्रीब्यूट करना है, तो वहां पे एक आपका क्या बोल सकते हैं कि एक क्लैरिटी हो गया कि मुझे सपोज पैटर्न टीम में ही मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, या तो फिर परफॉर्मेंस में ही करना है, या तो फिर कोई और चैनल में करना है, तो आपके लिए वहां पे जर्नी इजी हो जाती है। बट लेट्स से इफ यू आर लाइक मी कि मुझे इनिशियली नहीं पता था कि विच चैनल इज राइट फॉर मी, तो ओके। नॉर्मल एक सिंपल सा क्या है कि स्लेक ज्वाइन करो मेक कोर का, और वहां पे बहुत सारे ओपन चैनल्स, मोस्टली चैनल्स आर ओपन। तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो तो आपको कोर कोर एडिटर देन टेस्ट टीम, ये 4-5 चैनल है जहां पे हो सकता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप ओके। उसको ज्वाइन करो। एंड हर एक चैनल में वीकली मीटिंग्स रहते हैं, कुछ में बाई वीकली रहते हैं, कुछ में वीकली रहते हैं। ओके। उस मीटिंग्स को आप अटेंड करो। ओके। अभी हो सकता है कि 2-4 जगह पे आपने एक्टिवली मीटिंग्स वगैरह अटेंड की है, डॉक्स टीम है, ट्रेनिंग टीम है, टेस्ट टीम है, बट इनिशियली जैसे आपको कुछ राइटिंग वगैरह का शौक है, या तो फिर आप कंटेंट टीम से बिलोंग करते हो, तो आपका नेचुरली इंटरेस्ट ट्रेनिंग और डॉक टीम में हो सकता है। ओके। बट द थिंग इज नॉट लिमिटेड कि मैं टेस्टर हूं तो मुझे टेस्टिंग में ही करना है, आई कैन कंट्रीब्यूट एट एनी पॉइंट। और स्टिल आपको कंफ्यूजन है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से टीम में ज्वाइन करूं, तो make.wordpress.org में एक विजार्ड करके एक सेटअप आता है जहां पे दे विल आस्क यू सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन कि ओके। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप करंटली क्या वर्क करते हो, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन का आंसर लेके वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि अच्छा बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप ये 3-4 चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इनिशियली जस्ट बी पेसिव। जो भी चैनल आप ज्वाइन कर रहे हो, आप देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे मीटिंग्स चल रहे हैं, कौन से मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है। एंड लाइक वंस यू फील कंफर्टेबल कि अच्छा मुझे अभी क्वेश्चन पूछना है, एंड वंस यू फील कंफर्टेबल यू कैन स्टार्ट आस्किंग देम द क्वेश्चन कि अच्छा मुझे ये चीज नहीं समझ नहीं आती तो कैसे करूं। और हर एक चैनल के अंदर एक बुकमार्क रहता है जिसके अंदर उस डेडिकेटेड चैनल के सारे रिसोर्सेज लिस्टेड रहते हैं, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडबुक टू ऑन द पेज। ओके। हर एक चीजें वहां पे लिस्ट डाउन करके रखी रहती है। और अगर आपको स्पेसिफिकली टेस्ट टीम को ज्वाइन करना है तो मेक में कोर हाइफन टेस्ट करके एक चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका हैंडबुक आप पढ़ सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट एंड उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बग फाइंड करके बग रिपोर्ट ही करना है तो ही वो कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। इफ यू
if you can try to reproduce the issue that someone has already reported, that is also a contribution. ओके। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने इश्यू रिपोर्ट करके रखे हैं, बट उसका वैलिडेशन भी चाहिए कि मेरे एंड पे जो इश्यू हो रहा है वो आपके एंड पे भी हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन. अगर मान लो किसी ने वो इश्यू फिक्स करके उसका पीआर रेज करके रखा है और आप उस पीआर को टेस्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द टेस्टिंग ओनली. यहाँ पे आपकी ड्यूटी एक पॉइंट पे बढ़ जाएगी, बिकॉज रिप्रोडक्शन ऑफ द इश्यू इज replicating the same environment and validating that this issue persists in my setup also. But when you टेस्ट द फिक्स, वहां पे क्या करना है, आपको पहले इश्यू को रेप्लिकेट करना है, देन आपको वो फिक्स को चेक करना है. यहाँ पे जो इश्यू था अभी ये यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो वो इश्यू आप बोल सकते हो कि आप ये फिक्स हो चुका है. और उसके लिए एक हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट करके प्लगइन है जिसका आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है. वो एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है. उस टेम्पलेट को आपको कॉपी करके कमेंट में पोस्ट करना है विद द रिक्वायर्ड चेंजेस, जो भी है कि वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क करना है. बाकी सारा चीज वो आपके लिए करके देगा, सिस्टम, एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन, सब कुछ. सो ये एक पाथ है, जैसे कि अगर किसी को कंट्रीब्यूशन करना है और टेस्टिंग के अंदर. यस. ओके, सो नाउ टेस्टिंग के बारे में वन ने बात कर ली, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में बात कर ली. अब थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं कि क्यूए लाइफ कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे मैनेज कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं. ये थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा है कि क्यूरियोसिटी है कि पर्सनली भी हमें जानना चाहिए एक दूसरे को, ताकि हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग. मतलब मेरा ऐसा है कि अगर किसी को पर्सनली जानते हो तो आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हो क्वेश्चन पूछने में. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहले से जानता हूँ तो मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हे कृपा, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर पाओगे. लेकिन अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे को ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन पूछूँ या नहीं पूछूँ. कैसे पूछो. हाँ, तो सही. जो मैंने बोला, मेरा एक्सपीरियंस कि वही कि वहां पे आप वन ऑन वन किसी को नहीं जानते, आपको सिर्फ पता है कि ये जो पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट दैट इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द बैरियर कि उसके लिए. और ये जो हमारा रिमोट कल्चर तो है, बट साथ में असिंक कल्चर भी है. तो असिंक कल्चर हमको क्या सिखाता है कि हर एक का टाइम जोन को क्या करते, एक्सेप्ट करना. कि ऑफिस में अगर हम पहले जाते थे तो वहां पे ऐसा था कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे को आंसर मिला. फिर रिमोट से हमने ये सीखा कि थोड़ा हो सकता है कि सामने वाला बंदा लिख के हमको आंसर करेगा, हर बार आप कॉल नहीं ले सकते. बट असिंक कल्चर में ये एक चीज सीखने को मिलती है कि यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम जोन. यू विल पोस्ट द क्वेश्चन इन योर डे टाइम एंड द पर्सन इज गोइंग टू रिप्लाई इन हिज और हर डे टाइम. सो बाय द टाइम हमारे यहाँ पे रात भी हो चुकी है, आधी रात भी हो चुकी है, तो यू हैव टू बिल्ड दैट पेशेंस कि अच्छा मैंने पूछ के रख दिया, अब उसको भूल जाओ, नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी. करेक्ट. सो अभी आप ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ जॉब और पर्सनल लाइफ दोनों कैसे मैनेज कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे मैनेज कर रहे हैं, इन सबको मैनेज करने में क्या परेशानियाँ आती हैं या कितना इजी है दोनों तरीके से. देखिए, इजी और डिफिकल्ट थोड़ा रिलेवेंट टर्म हो जाएगा, बट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड योर वे टू डू इट. ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप कैसे भी करके निकाल लोगे, इफ यू रियली वांट टू डू सम और द अदर थिंग्स. बट अगर आपको थोड़ा एक्सक्यूज निकालना है कि मुझे करना तो है बट मेरे पास टाइम नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है, तो यू विल कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स. तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होने वाली. जैसे आपका एग्जांपल खुद ले तो लाइक यू हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू मेक द थिंग सिंप्लीफाई. सो यू आर आल्सो वर्किंग एंड डूइंग अदर स्टफ, बट you are still trying to manage to shoot the podcast based on the guest requirement, right? But since you want to do it, you are anyways trying to figure it out कि मुझे करना है तो ये कैसे भी कर लूंगा. So contribution is something like that only. So I initially didn't had any idea about the contribution and what all the stuffs are. But once I got to know, I started contributing, but in a way कि मेरे को उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था. सिर्फ आई यूज टू डू इट पैसिवली एंड जस्ट हैंगिंग आउट हियर एंड देयर ऑन अ स्लैक चैनल. एंड धीरे धीरे करके
मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, लाइक वो बोलते हैं ना कि डॉट्स कनेक्ट होते गए कि करेक्ट। वन स्टेप आफ्टर दूसरा स्टेप कैसे लेना है। तो वो एक थोड़ा मुझे मोटिवेशन खुद से ही आने लगा। रही बात जॉब और कंट्रीब्यूशन को साथ में कंबाइन करने की, तो एट अ पॉइंट कभी-कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी-कभी बहुत ईज़ी भी हो जाता है। तो लाइक नॉट ऑल डेज़ आर गोइंग टू बी सेम डेज़, सम डेज़ विल बी काइंड ऑफ दोज़ टाइट कि आपको लिटरली टाइम निकालना होगा, whether you are tired or not, because currently I'm serving as a test team rep also. So where I have certain set of responsibility, मेरे को वीकली एक पोस्ट डालना रहता है, जो भी अपडेट्स आते हैं उसके रिलेटेड अनाउंसमेंट डालने रहते हैं, बाई वीकली मीटिंग्स रन करने रहते हैं, जो भी कुछ आगे पीछे चेंजेस होते हैं वो सब कुछ मैनेज करना रहता है। मैनेज करना रहेगा, करेक्ट। करेक्ट, या तो अगर आपका एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो मीटिंग्स के टाइमिंग वगैरह है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो गिव अप नहीं करना, दैट इज द मंत्रा एक्चुअली कि नो, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। एंड विथ मदरहुड इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट एट सम पॉइंट, कि कभी कभी होता है कि सब कुछ ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ करना ही नहीं है, बट sometimes you will get that motivation from the surroundings also, because I have a strong support system at my home also. So ओके। where I can कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को कुछ उसके बारे में सोचना ही नहीं है, यही पे ही फोकस करना है। सो इवन आई यूज टू टेक माई सन इन मेनी वर्ड गेम्स एंड ही ऑल्सो एंजॉयज थिंग्स, बट समटाइम्स ये रहता है कि उसको कभी ये भी लगता है कि आप क्यों कर रही हो ये सब कुछ, आप सब कुछ छोड़ दो। तो दोनों चीजें होती है, बट दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक थिंग्स स्लो एंड स्टेडी। स्लो चलते रहो, एंड पॉइंट तक पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, सो अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, बट अगर आपको करना है तो आप कैसे भी करके कर लेते कर हो। सकते हैं। अभी आपने एक चीज़ मेंशन करी वर्ड कैंप्स के बारे में, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं कि अगर किसी को वर्डप्रेस के बारे में और अच्छे से जानना है और उसको हम्म। समझना है कि वर्डप्रेस में लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और कैसे चीज़ें चलती हैं, कितना स्मूथ है, तो वर्ड कैंप्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितना ज़रूरी है कि आप वर्ड कैंप ज्वाइन करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लोगों को इवेंट्स के बारे में पता भी नहीं होता, आज भी अभी ऐसा है। जबकि वर्डप्रेस के इवेंट्स के बारे में तो काफ़ी ओपनली डिस्कशंस होते हैं और करेक्ट। मीटअप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और इवेंट्स का प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, लोग अपने होता सोशल है, मीडिया हाँ। पे करते हैं। पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि यार ये वर्ड कैम्प क्या है, क्या करना है, जाके उसका टिकट खरीदो, वहाँ पे जाओ, अटेंड करो 2 दिन। तो मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा आप उसके बारे में भी बता दें। देखिए, वर्ड गेम का इम्पोर्टेंस काफी सारा है। लाइक पर्सनली मुझे बहुत अच्छे वे में उसका रिजल्ट मिला है, ओके। बिकॉज जब आप, जैसे कोविड के टाइम पे तो पूरा रिमोट ही वर्क चल रहा था, कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, बिल्कुल। एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग रिमोटली सिंस 2016। तो वहां पे क्या होता है कि यू लूज दैट कॉन्टेक्ट विथ योर कलीग्स एंड एवरीबडी, तो आप पूरा एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, दैट इज वन थिंग। इवन इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस ओके। and meeting those people in person at some event is again going to be altogether a different experience. तो वर्ड गेम्स और मीटअप, जो भी आप बोलो, वो आपको क्या एक प्रोवाइड करेगा, एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। कि जैसे मैं आपको तो जानते ही हूँ, लेट्स से इफ आई एम वर्किंग इन द सेम कंपनी और एनीवेज वी आर नोइंग ईच अदर, बट अगर मैं कोई इवेंट में जाती हूँ, मीटअप में जाती हूँ, तो मुझे और दो चार लोगों का दो दो चार और लोगों को जानने के लिए मेरे को एक स्कोप मिलेगा। ठीक है। और जैसे मैं टेस्टिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, मेरे भी कुछ क्वेरीज होंगे, करेक्ट। तो वहां पे भी सेम सेट ऑफ पीपल मिलेंगे आपको, डेवलपर बिल्कुल। को डेवलपर के ग्रुप मिलेगा, इस तरह से हर एक डेडिकेटेड फील्ड के रिलेटेड आपको वहां पे लोग मिलेंगे। बिल्कुल। आप उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उनसे कुछ नया सीख सकते हो। हम्म। दूसरा चीज हो सकता है कि वहां पे नॉर्मली स्पीकर्स आते हैं, जो सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप्स अभी स्टार्ट हो गए हैं कि मोस्ट ऑफ वर्ड कैंप में वर्कशॉप भी रखते हैं, कि जहाँ पे यस। जो जो बिगिनर लोग हैं, जिनको वर्डप्रेस में जर्नी स्टार्ट करी है, जरूरी नहीं है बिगिनर ही, बट बिगिनर टू इंटरमीडिएट है, जो लोग वर्डप्रेस में जर्नी स्टार्ट करी है, उनके लिए
ये वर्कशॉप बहुत यूजफुल हो सकते हैं कि वहां पे लाइव आपको करके दिखाएंगे, आपको लैपटॉप आपका लेके जाना है सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड हाउ टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो आपको रियल टाइम उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। However, everything is there on the internet, but when you do it in person, it is definitely going to make a change. एंड जरूरी नहीं है कि जो वर्कशॉप ले रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, वो सही से आपकी सिस्टम में चीजें हो, क्योंकि हर एक चीज अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अलग हो सकती है। ओएस के हिसाब से, ब्राउजर के हिसाब से कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। तो वहां पे एक आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इवन जो चीज किसी को नहीं हो रही है यार, आपकी आप ही के एनवायरमेंट में हो रही है, तो वो एक नया आउटकम भी हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, इट इज जस्ट वी नीड टू कीप आवर आईज ओपन। तो वर्कशॉप्स रहते हैं वहां पे, फिर फन एक्टिविटीज भी होती है। ज्यादातर अभी वर्ड गेम्स में मैंने देखा है कि आफ्टर दी ऑल द सेशंस एंड एवरीथिंग्स आर डन, एक क्विज जैसा वहां पे रखते हैं, जो कि रहते हैं वर्डप्रेस के इर्द गिर्द ही, कि आपको थोड़ा वो भी पता चलता है कि आपका कितना नॉलेज है, आपको क्या पता है। बट इट इज स्पेशली फॉर फन ओनली, कि एक जगह पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक वो एक्साइटमेंट होता है ना फिर, कि मेरे को ज्यादा पॉइंट कवर करने हैं, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, करेक्ट। तो वो भी एक रहता है। सो वो एक माहौल जो बनता है, उसका मोमेंटम और उसका एनर्जी ही अलग लेवल पे होता है, कि यू विल डेफिनेटली एंड अप गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड गेम। आप ऐसा एक्सपीरियंस लेके 110% नहीं आओगे कि ये तो हो गया, अभी दूसरा वर्ड गेम मेरे को नहीं करना है। आप वहां पे पूछ के आओगे कि अगले साल यहाँ पे वर्ड गेम कब हो रहा है, या तो फिर अगला वर्ड गेम कौन से सिटी में हो रहा है। करेक्ट। तो वर्ड गेम, या फिर अगर हो सकता है कि आप सारे वर्ड गेम अटेंड ना करो, और जरूरी नहीं है कि करो ही, बट एटलीस्ट आपके एरिया के नियर बाय में 2-3 साल के आप वर्ड गेम अटेंड कर लो, तो आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है। तो करेक्ट। वर्ड गेम का काफी सारा एक इम्पैक्ट है। सो वर्ड गेम्स का अगर आपको कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो सोशल हैंडल्स पे जैसे लिंक्डइन में, ट्विटर में, हर एक वर्ड गेम के सिटी का अलग अलग डेडिकेटेड हैंडल है, आप वहां पे उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा चीज, wordpress.org पे उसका एक डेडिकेटेड पेज है। आई एम नॉट 100% इट्स श्योर अबाउट द यूआरएल, आई wordcamp.org, थिंक आई थिंक, बट इट्स इवेंट्स wordpress.org होगा, आई थिंक। आई एम नॉट श्योर events अबाउट। डॉट wordcamps डॉट org ऐसा कुछ तो है, काइंड ऑफ, बट हाँ। वी कैन शेयर द यूआरएल इन द डिस्क्रिप्शन। करेक्ट, करेक्ट। तो वहां से आप ट्रैक रख सकते हो कि नेक्स्ट वर्डकेम कौन से सिटी में या फिर कंट्री में हो सकता है। एंड तीसरा चीज, आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, व्हेन यू करेक्ट। लॉग इनटू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वहां पे साइड में एक न्यूज का सेक्शन आता है। उसमें वहां बताया। पे भी, हाँ, अपकमिंग इवेंट्स वहां पे भी रहते हैं और लेटेस्ट न्यूज भी वहां पे भी रहते हैं। तो करेक्ट। थ्रू 2-3 मीडियम्स यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और बेस्ट मीडियम है, आप ट्विटर पे इन सब हैंडल को आप फॉलो कर लो, और जो भी आपको इंटरेस्ट करता है उनका फॉलो कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू सो मच कृपा, आपने अपना टाइम निकाला। और ऑडियंस के लिए अगर आपको लाइक कुछ भी डिस्कस करना है कृपा से, आपको टेस्टिंग के बारे में जानना है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, और तो आप इनको स्कैन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली। आंसर मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सच में सीखने को मिली, कुछ नए नज़रिए भी समझ में आए, नए नज़रिया मिला चीज़ों को देखने का। और मैं तो ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि जितना भी टाइम अपन ने चीज़ें डिस्कस करी, मेरे लिए कुछ हर हर टाइम दिमाग में कुछ नया चल रहा था कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है। लाइक मैं जब हेडिंग्स भी देख रहा था कि स्लाइड्स के, तो तब भी कुछ मज़ा आ रहा था, कुछ अलग सा लग रहा था कि यार ये स्मोक क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। लाइक वो वर्ड्स के मीनिंग समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि या मेरा टेस्टिंग में एक्सपर्टीज कुछ नहीं है ऐसा, तो मेरे लिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि चलो और डिटेल में समझते हैं और डीप से जानते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रहा मेरे लिए सेशन। Thank you so much, Sunil, for inviting me as a guest. And I love this concept of, making things a simplified. जो आपका टाइटल है यूट्यूब का चैनल का, इट्स एक्चुअली जस्टिफाई कि आप कैसे, मैंने आपके आगे अगले भी बहुत एपिसोड्स यहाँ पे देखे। तो it actually makes sense, like where you are making it simplify, where you are breaking the things down and करेक्ट। putting its actual
मीनिंग। तो जो बिगिनर है, जैसे आपको टेस्टिंग का नहीं समझ, वैसे मुझे भी डेवलपर और होस्टिंग और ये सारी चीजों का नहीं आइडिया रहता, बट अंडरस्टैंडिंग देम इन अ ग्रेन्यूअर लेवल गिव्स एन इनसाइट कि अच्छा ये चीज इतने सालों से हम सुन रहे हैं, बट उसका एक्चुअल में इतना सिंपल सा मीनिंग था, बट वी नेवर ट्राई टू लुक इनटू इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं। बट यू रियली डू इट इन अ सिंप्लीफाई वे वेयर कोई भी लोग उसको समझते हैं, सुनते हैं, तो वो इजी हो जाता है। वर्ड कैम्प नेपाल में जब हम लोग गए थे तो काफ़ी सारे लोग हम डिस्कस कर रहे थे और हम सब इंडिया हम्म। से ही थे, मतलब 5-6 ओके। लोग थे हम। सो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जनरली कि क्या करना चाहिए, कोई किसी का था कि प्लगइन बनाओ, किसी का था कि थीम बनाओ, किसी का क्या, किसी का क्या। सो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे था कि यार ठीक है, मुझे उतना वीडियो रिकॉर्डिंग करना और ये सब एडिटिंग करना वो सब नहीं आता, बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं करूँ। कितना हम्म। सक्सेसफुल होगा वो मुझे नहीं पता। सो वहाँ डेफिनेटली। पे स्पेशली जैसे कि मयंक को अगर आप जानते हैं, मयंक है, हम्म। जिनेंद्र खोपड़े जो कि पुणे से हैं, मिकिन चौहान जो है, और अहमदाबाद से, हाँ। अंकित पांचाल हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग हम बैठे बैठे ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ से एक आइडिया निकल के आया कि सुनील, एटलीस्ट तुम ट्राई करो, पॉडकास्ट करो, वो डिफरेंट तरीके का करो, कि थोड़ा टेक्निकल करो, थोड़ा चीज़ों को सही से एक्सप्लेन कराने का कोशिश करो। कि फॉर एग्जांपल जब दो लोग आते हैं पॉडकास्ट में, जनरली में ऐसा ही होता है कि आओ डिस्कस करो, बात खत्म करो। बट करेक्ट है। मैं वैसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आ रहा है तो वो उतनी वैल्यू दे के जाए, अपने टाइम का एटलीस्ट, कि कोई अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसको समझ में आए कि ये वर्थ है, उसने जो टाइम दिया उस वीडियो को, और उसको कुछ नया सीखने को मिला और वर्डप्रेस के बारे में जानने को मिला। तो ये सही है। एक आइडिया वहाँ से निकल के आया। तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो हूँ ही कम्युनिटी की वजह से ही हूँ, और कम्युनिटी की वजह से ही मैं आज ये वीडियो कर पा रहा हूँ। तो करेक्ट। मेरा और बिग थैंक है ये आपका कम्युनिटी को। आपका लाइव एग्जांपल है कि वर्ड कैम्प क्यों अटेंड करना चाहिए। सो दैट करेक्ट। इज हाउ यू एंटायरली गॉट द आइडिया एंड यू आर नाउ स्टार्टिंग, यू ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली। करेक्ट। तो दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी वेयर पीपल विल कीप यू मोटिवेटेड। वहां यस। पे आपको एक एक नया दूसरा आइडिया मिलेगा और उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, तो डेफिनेटली पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू एंड टू मोटिवेट यू। बट लेट्स से इफ यू आर नॉट अटेंडिंग सच इवेंट्स इन पर्सन, तो घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने कुछ नहीं वाला है। होने सो वाला। दीज आर द थिंग्स वेर वी कुछ ऐसे क्लिक, कभी कभी ऐसे होता है कि क्या करना है क्या करना है, बैठे रहेंगे तो कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। हम्म। बट ऐसे कैजुअल कन्वर्सेशन से कुछ हमको क्लिक हो जाता है, वहां से पूरा लाइफ का एक जर्नी ही चेंज हो जाता है। और लोग सपोर्ट भी करते हैं कम्युनिटी के अंदर। करते हैं करते हैं। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच कृपा। और अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा, लाइक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो का जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया सीख पाएँ टेस्टिंग के बारे में, और आपसे कुछ नया जान पाएँ। Sure. तो ऑडियंस से तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को देखें, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा भी आपको लगता है कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या नया सीखना है, आपको क्या नई जानकारी चाहिए टेस्टिंग के बारे में। तो मेरा या आपका पूरा कोशिश रहेगा हम सबका रिप्लाई करें और आपको उसके बारे में डिटेल से बता पाएँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much.